व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ योर होस्ट दीप और आप देख रहे हैं आपका बीस बाबा चैनल। सो जो प्रोटीन मुझे ब्रांड ने भेजा है वो है फास्टन अप वे एसेंशियल्स प्रीमियम वे ब्लेंड। ब्लेंड शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फ़िलहाल अपन प्रोटीन की बात कर लेते हैं। कितने तरह के प्रोटीन होते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि प्रोटीन आपका कॉन्सेंट्रेट भी हो सकता है, आइसोलेट भी हो सकता है, इनफैक्ट ब्लेंड भी हो सकता है। जब दूध को फिल्ट्रेशन किया जाता है और उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को जब निकाल दिया जाता है तो जो वे बचता है, रॉ वे बचता है, उसको फर्दर उसमें चॉकलेट फ्लेवर, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सब मिलाने के बाद एक प्रोटीन बनता है जिसको कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन बोलते हैं। उसको फर्दर फिल्ट्रेशन करते हैं और कार्ब्स और फैट को बिल्कुल भी निकाल देते हैं, उसमें से लैक्टोज को भी निकाल देते हैं, तो वो आइसोलेट वे प्रोटीन कहलाता है। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं कंपनीज, जैसे कॉन्सेंट्रेट का और आइसोलेट का, तो उसको प्रोटीन ब्लेंड बोला जाता है। प्रोटीन ब्लेंड में अच्छी बात ये होती है कि उसमें झाग बिल्कुल भी नहीं बनता है, क्योंकि वो प्योर फॉर्म नहीं है। प्योर फॉर्म इन द सेंस, अगर आप प्योर आइसोलेट लेंगे और या फिर प्योर कॉन्सेंट्रेट लेंगे, उसमें फोम बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप उसको ब्लेंड कर देंगे तो फोम नहीं बनता है। इसके अलावा प्रोटीन कंटेंट को भी बढ़ाने के लिए प्रोटीन आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट को मिक्स किया जाता है। इसके अलावा जो प्राइस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कॉन्सेंट्रेट अफोर्ड कर सकते हैं, आइसोलेट नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए एक बीच का रास्ता दिया गया है कि कॉन्सेंट्रेट आइसोलेट को मिक्स कर दो, ब्लेंड कर दो, तो उसमें आइसोलेट भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाएगा और कार्बोहाइड्रेट्स फैट कम हो जाएंगे। तो ये था थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रोटीन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ब्रांडिंग की बात कर लेते हैं। इस तरीके का ये बॉक्स इन्होंने भेजा है, आधा किलो का है ये। ऑरेंज और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा है, तो पैकिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है इनकी। इसके अलावा इन्होंने जो बाहर बॉक्स पे दे रखा है उसकी बात करते हैं अब। फिल्ट्रेशन के मेथड मैंने डाल रखे हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड वो होता है जिससे दूध में से बाकी सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इनको निकाला जाता है, उसको फिल्ट्रेशन मेथड बोलते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड से ये वे बनाया गया है, विच इज़ अ गुड मेथड। इसके अलावा इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम लिखा हुआ है, विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो डाइजेस्टिव एंजाइम हेल्प करते हैं आपको प्रोटीन को पचाने के लिए। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पे। इन्होंने स्कूप साइज़ जो अपनी मेंशन कर रखी है वो 32 ग्राम की है। 32 ग्राम में से 24 ग्राम इन्होंने प्रोटीन कंटेंट मेंशन कर रखा है। तो 24 डिवाइडेड बाय 32 करेंगे तो आपका 75% प्रोटीन अवेलेबिलिटी आती है, विच इज़ अ गुड नंबर। एनीथिंग अबव 60 to 80 इज़ अ वेरी गुड नंबर, और 80 के ऊपर वही प्रोटीन होते हैं जो आइसोलेट होते हैं। तो 75% इज़ अ वेरी गुड नंबर। फैट देखिए तो 2 ग्राम है और कार्बोहाइड्रेट्स इज़ 4 ग्राम, विच इज़ वेरी नेग्लिजिबल। तो आप इस प्रोटीन को चाहे आप गेनिंग फेज़ में है, चाहे आप कटिंग फेज़ में है, दोनों फेज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा शुगर देखें तो 1 ग्राम इन्होंने मेंशन कर रखा है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स में कहीं पर भी इन्होंने शुगर मेंशन नहीं कर रखा है। तो इन्होंने कोई नेचुरल शुगर यहाँ पे डाली हुई होगी, जैसे स्टीविया वगैरह, तो शुगर इसमें ऐड नहीं किया गया। दैट इज़ अ गुड थिंग। ऑल्सो इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखें तो लिखा हुआ है वे प्रोटीन ब्लेंड, ठीक है, जैसे मैंने बोला था वे प्रोटीन ब्लेंड है ये, और उसमें भी ब्रैकेट में डाल रखा है वे प्रोटीन आइसोलेट एंड देन वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, विच मीन्स इसमें आइसोलेट ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेट कम है। अब वो परसेंटेज उन्होंने मेंशन नहीं कर रखी है, 60-40 है, 70-30 ये क्या है, बट दैट इज़ गुड कि आइसोलेट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट। आगे अगर देखें तो परमिटेड फ्लेवर्स है, कोको पाउडर है, क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर है तो कोको पाउडर इसमें डाला गया है। परमिटेड स्वीटनर कंटेन्स नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर, तो और कुछ इसमें मेंशन नहीं कर रखा है। तो इसमें ना तो कोई शुगर है, ना कोई इसमें उल्टी सीधी चीज़ें डाल रखी हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट वे प्रोटीन और गलत वे प्रोटीन है जिसमें बैंड सब्सटेंस का यूज़ किया गया जाता है। इसमें ऐसा कुछ बैंड सब्सटेंस नहीं है, साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है। स्विस रजिस्टर्ड ब्रांड है, जिससे मुझे समझ में आता है कि जो भी काउज इसमें यूज़ हुई हैं, मतलब जिनका मिल्क यूज़ हुआ है, वो ग्रास फेड था, उनको ग्रास फेड किया गया, कोई भी गलत चीज़ उनको नहीं खिलाई गई है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोर वॉल्यूम ऑफ मिल्क। तो दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव साइड।
इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर रखी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी और इसको मैं कॉल आउट करना चाहूँगा, वो है कस्टमर केयर। जब भी आप कोई प्रोटीन लेते हैं तो उसमें जो आफ्टर सेल सर्विस है वो बहुत ख़राब होती है। कई मैंने ब्रांड ऐसे देखे हुए हैं जिसमें आपने प्रोटीन ले लिया है और आपको पता ही नहीं है कि इसको रिटर्न करना है, तो इसका प्रोसीजर क्या है। लेकिन इसमें इन्होंने कस्टमर केयर के ईमेल आईडी मेंशन कर रखी है और अपनी फास्टनअप की वेबसाइट मेंशन कर रखी है, साथ ही साथ टोल फ्री नंबर भी मेंशन कर रखा है। तो अगर आपको कोई भी इशू है, अगर आपको इस आइटम को रिटर्न करना है तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड दे विल एड्रेस यू। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका टेस्ट टेस्ट, तो टेस्ट टेस्ट इसका करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस प्रोटीन को मेरे कूपन कोड से लेंगे जो आपको यहाँ विजिबल है, तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप जिम चलते हैं और जिम में इसका टेस्ट टेस्ट करते हैं और लेट्स सी कैसा ये प्रोटीन है टेस्ट करने में। फास्टनफ के यहाँ पे जार पे लिखा हुआ है कि 200 से 300 ml पानी अगर मिलाएंगे तो बेटर रिजल्ट देगा। अगर आप ज़्यादा पानी मिलाते हैं तो जो आपका प्रोटीन शेक है वो डाइल्यूट होगा और आपको इतना मे बी सूदिंग नहीं लगेगा। कुछ लोग होते हैं जिनको थिक प्रोटीन शेक पसंद होता है, तो 200 ml से भी कम आप यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी 200 में कैसा टेस्ट दे रहा है ये। सो दिस इज़ द हीपिंग स्कूप। थर्टी सेकेंड तक शेक करता हूँ इसको। लेट्स सी इसमें जो फोम है वो बनता है या नहीं। आई थिंक फोम नहीं बनेगा, रीज़न बीइंग ये ब्लेंड प्रोटीन पाउडर है, इसमें कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट दोनों मिक्स है, तो जब भी ब्लेंड होता है तो फोम नहीं बनता है। बट लेट्स सी। सो हियर इट इज़, आप खुद देख पा रहे होंगे फोम बना है थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहा है। मैं कैमरे के आगे लाके भी आपको दिखाता हूँ इसको। ये देखिए फोम ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो चुका है। सो दैट इज गुड। टेस्ट करके देखते हैं। स्मेल चॉकलेट की आ रही है, इसमें बहुत माइल्ड स्मेल है। टेस्ट इज गुड। ऐसा लग रहा है जैसे पार्ले जी खाते हैं ना अपन, तो पार्ले जी बिस्किट जैसा टेस्ट आ रहा है इसमें और अच्छा टेस्ट है, मतलब सूदिंग टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको गटकना पड़ रहा है इसको, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट के मामले में अच्छा है। दूध के साथ भी इसका टेस्ट टेस्ट करते हैं और देखते हैं उसमें कैसा फ्लेवर आ रहा है। बाकी टेस्ट के मामले में आई वुड से इट इज़ 9 on 10। सो ये था पानी के साथ टेस्ट टेस्ट। अब दूध से भी इसका टेस्ट टेस्ट कर लेते हैं। दूध मैंने यहाँ पे 150 ml ले रखा है और मैं चाहता था कि इसको थोड़ा थिक शेक बनाऊँ, क्योंकि दूध में थिक शेक ही मुझे ज़्यादा पसंद है। और 150 ml में मैंने अगेन सेम हीपिंग स्कूप डाल रखा है और अच्छी तरीके से मैंने इसको शेक किया, लेकिन फिर भी इसमें कोई भी झाग नहीं बना, कोई भी लम्स नहीं बने। अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गया और टेस्ट में मैं बोलूँ तो पानी से ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा। फाइनल वर्डिक्ट मैं ये दूंगा कि जो ये ब्रांड है वो इंडियन ब्रांड है। 2015 में ये लॉन्च हुआ था। 2015 से 7 साल हो चुके हैं इसको सप्लीमेंट इंडस्ट्री में और धीरे धीरे ये पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो वरुण धवन है और आपने कई जगह फास्टनअप ब्रांड को देखा होगा। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि ब्रांड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं इसका, टेस्ट भी इसका अच्छा है, प्राइस भी इसका बहुत अच्छा है। और अगर आप डिस्काउंट के बाद इसको परचेज़ करते हैं तो 10% बहुत अच्छा एक नंबर होता है। उसके बाद अगर आप इसको परचेज़ कर रहे हैं तो एक ये अच्छे बजट में आपको मिलेगा। सो
गो अहेड परचेज़ करो इसको और कमेंट सेक्शन में बताओ आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, फ्लेवर कैसा लगा। अलग अलग फ्लेवर्स में आपको ये मिल जाएगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके आप इसको ज़रूर जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसी तरीके के रिव्यूज़ के लिए। और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट।